हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। कई बड़े हथियारों को अफगानिस्तान में छोड़ आया अमेरिका। अमेरिका ने आखिरकार अफगानिस्तान को कहा अलविदा, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। दरअसल अमेरिका सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। इसी के साथ अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की मौजूदगी का अंत हुआ। लेकिन मुश्किल यह है कि तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया और अफगान आर्मी को मात दी, तब उसके हाथ में कई बड़े हथियार लग गए थे। हालांकि कई आधुनिक और अहम हथियार अमेरिकी सेना के कब्जे में ही थे। लेकिन अब जब अमेरिका सेना अफगानिस्तान छोड़ चुकी है, तब सबसे अहम सवाल यह है, क्या अमेरिकी सेना के कब्जे में जो हथियार थे, क्या उन पर तालिबान का कब्जा होगा? वैसे इस पर अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसका जवाब भी दिया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी के मुताबिक अमेरिकी सेना को एयरपोर्ट पर कुछ हथियार छोड़कर आने पड़े हैं। इनमें काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी, मोर्टार, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम आदि शामिल है, जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ, तब इसे डिफेंस सिस्टम की मदद से उसे नाकाम किया गया था। इन हथियारों के अलावा करीब 70 MRAP व्हीकल भी काबुल एयरपोर्ट पर है। वहीं 72 एयरक्राफ्ट और 27 मल्टीपर्पज व्हीकल भी काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका छोड़कर आया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक जो भी हथियार काबुल एयरपोर्ट पर छोड़कर आए हैं, उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सेना ने कहा है कि हम उन्हें ऐसा करके आए हैं कि वे एक लंबी प्रक्रिया, लंबे वक्त की मेहनत के बाद ही दोबारा काम आ सकेंगे। एक तरह से अब उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इन सब के अलावा जिन वाहनों को अमेरिका छोड़कर आया है, उनका इस्तेमाल करना भी मुश्किल होगा। हालांकि अमेरिका द्वारा उन 73 एयरक्राफ्ट की जानकारी नहीं दी गई है जो वह काबुल एयरपोर्ट पर छोड़कर आया है। अमेरिकी सेना ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो एयरक्राफ्ट हम छोड़कर आए हैं, वे अब इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। यानी कि अमेरिका सेना ने भले ही अफगानिस्तान को छोड़ दिया है, पर जिन हथियारों को अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ आया है, तालिबानी उसका उपयोग करेंगे या फिर नहीं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि शायद अमेरिका को कमजोर करने के लिए चीन तालिबान से सांठगांठ कर इन हथियारों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है। हम इस तरह ये कह सकते हैं कि अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से वापस आने के बावजूद बाइडेन अभी भी सवालों के घेरे में है। तो इस पर आपकी जो भी राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।